नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दामोता। स्क्रीन पर आपको दो तस्वीर दिखाई दे रही होंगी और तस्वीर को देखते ही आपको याद आ जाएंगे दोनों चेहरे और किस समय की ये तस्वीर है। दरअसल मैं ही बता देता हूं, ये तस्वीर पिछले साल की इन दिनों की है। यानी इन दिनों भारत के अंदर लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने नवीन जिंदल को टिकट दिया था और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सांझे उम्मीदवार सुशील गुप्ता थे। अन्य पार्टियों ने भी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से अपने अपने प्रत्याशी उतारे थे। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन जिंदल और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझे प्रत्याशी सुशील गुप्ता के बीच में ही रहा है। तो देखिए, वोटों को रिझाने के लिए और खास तौर पर किसान वोटों को रिझाने के लिए दोनों इन नेताओं ने, दोनों इन प्रत्याशियों ने हर हर हथकंडा अपनाया था। दरअसल देखिए, गेहूं कटाई का सीजन था और तस्वीर में आप लोग देख भी रहे होंगे कि कैसे सुशील गुप्ता गेहूं काटते दिखाई दे रहे हैं। एक ही खेत में जहां किसान गेहूं काट रहे थे और वहां पर सुशील गुप्ता ने अपनी गाड़ी रोकी थी और खुद किसान और मजदूरों के साथ उन्होंने तस्वीर भी बनवाई थी गेहूं काटते हुए की, और उस तस्वीर को साझा भी किया था। जब सुशील गुप्ता ने यह काम किया तो कह रहे थे कि वो किसानों के, मजदूरों के हित की लड़ाई दिल्ली में लड़ेंगे, उनमें किसान और मजदूरों में कोई फर्क नहीं है और वो किसान की हर समस्या को उठाएंगे, किसान के हर दुख दर्द को उठाएंगे। खैर, जब सुशील गुप्ता की यह तस्वीर वायरल हुई और लोगों ने खूब प्रशंसा की, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन जिंदल कहाँ पीछे रहने वाले थे। नवीन जिंदल खेतों में तो नहीं गए, वो सीधे मंडी में पहुंच गए। मंडी में उन्होंने देखा कि वहां ट्रक में लोडिंग हो रही थी और नवीन जिंदल ने अपने जो खास समर्थक रणनीतिकार हैं, उनके कहने पर कट्टा उठाया और ट्रक में लोडिंग की। और तस्वीर में आप लोगों को यह दिखाई भी दे रहा होगा। वहां खूब तालियां भी बजी और इस समय बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के कर्णदेव कंबोज, वो भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो तस्वीरों में तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो साथ में थे। और नवीन जिंदल ने भी वही बात कही जो सुशील गुप्ता ने कही थी कि वो किसान मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ेंगे। नवीन जिंदल की यह फोटो या वीडियो खूब वायरल पिछले दिनों हुई थी, लेकिन विडंबना देखिए, चुनाव एक साल पहले खत्म हो गया था। इस दफा ना तो किसानों के खेत में सुशील गुप्ता दिखाई दिए और ना ही नवीन जिंदल मंडियों में दिखाई दिए। जो वादा पिछली दफा चुनाव के समय कर रहे थे कि वो किसान और मजदूरों के साथ खड़े हैं, यानी नवीन जिंदल सांसद बन गए हैं, उनकी जिम्मेवारी अब ज्यादा बन गई थी। और मंडियों में आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से लूट चल रही है, लेकिन इस दफा मंडियों में नवीन जिंदल गए ही नहीं है। और आपने देखा है कि सीएम फ्लाइंग की टीम ने कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में कितना बड़ा घोटाला पकड़ा है कि 6 से लेकर 10 किलो कट्टे में गेहूं ज्यादा तोलेगी, मामला बड़ा बढ़ गया है। सवाल उठता है, क्यों नहीं नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की मंडियों में पहुंचे, अधिकारियों को क्यों नहीं सख्ती से दिशा निर्देश दिए कि किसानों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन नवीन जिंदल इस दफा मंडी में तो दिखाई दिए नहीं। खैर, बात करें सुशील गुप्ता की। सुशील गुप्ता बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं। ऐसे में सुशील गुप्ता की जिम्मेवारी भी उतनी ही बनती थी कि वो मंडियों में जाते, अगर अफसर गलत काम करवा रहे हैं और आर्थिक गलत काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ बयान देते और सरकार पर शिकंजा कसवाते। लेकिन चाहे सांसद नवीन जिंदल हो या दूसरे नंबर पर रहे सुशील गुप्ता हो, दोनों ने ना तो इस दफा किसानों की सुध ली, ना मजदूरों की ली। मंडियों में लूट आप लोगों ने देख ही ली।